बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कैलकुलेशन के बारे में। केमिकल कैलकुलेशन जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर का जो होते हैं वो स्टूडेंट इसको जो है केमिकल कैलकुलेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग न्यूमेरिकल्स बोलते हैं उनको स्किप कर देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्यों स्किप किया, तो उनका आंसर ये होता है कि जी मुश्किल है। तो जो है ना अब मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आप लोग जो है ना इनको अंडरस्टैंड करके समझ के करेंगे तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना वो केमिकल कैलकुलेशन के टॉपिक को स्टडी करेंगे। केमिकल कैलकुलेशन जो आप लोगों के जो है ना आप कह सकते हैं कि सिलेबस में वो दो तरह की हैं। एक जो है ना वो मोल मैथ कन्वर्जन है कि उसमें हम लोगों को अगर किसी चीज़ जो है ना सब्सटेंस के जो है ना वो मोल दिए गया तो हमने मैथ फाइंड आउट करना है, या फिर मैथ दिया गया तो फिर मोल फाइंड आउट करना है। और जो दूसरी कैलकुलेशन है हमारे पास वो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है, मतलब उन दो में से एक चीज़ दी गई है तो दूसरी हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहली है हमारे पास कि मोल मैथ कैलकुलेशन। तो अब मोल मैथ कैलकुलेशन में जो है ना हमें जो है ना अगर किसी भी चीज़ के जो है ना वो मैथ दे दिया गया है तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मैथ तो हमें जो है ना उसके जो है ना केमिकल फार्मूला से पता चल जाता है। तो अगर फिर मैथ भी दे दिया जाएगा तो फिर हम उसका जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अब जो है ना नंबर ऑफ मोल जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए ये पहली जो हमारा है वो कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल फ्रॉम मैथ ऑफ सब्सटेंस। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैथ और मोलर मैथ। ठीक हो गया। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उनको स्मॉल एन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैथ होता है उसको हम लोग फिजिक्स में भी आप लोग जो है एम के साथ ही स्मॉल एम के साथ, और जो मोलर मैथ होता है उसको हम लोग कैपिटल एम के साथ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें से जो है ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो जो है ना किसी भी चीज़ अगर हमें मैथ दिया गया और मोलर मैथ तो हम लोग जो है ना उसके फार्मूला जो होगा उससे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके हम नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है ना इसके हवाले से एक जो है ना क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि क्वेश्चन हमें जो है ना ये दिया गया है कि कैलकुलेट, हाँ जी, कैलकुलेट जी, क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, के 6 ग्राम ऑफ जो वाटर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो उसका जो हमारे पास अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जो डाटा है हमें डाटा हमारा ये है कि इसमें आप देखें नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, एन हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमें मैथ दिया गया है वो है 6 ग्राम, और आगे जो है ना वो वाटर का जो हमारे पास मोलर मैथ होता है, मोलर मैथ इसका होगा हमारे पास देखें क्योंकि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मैथ होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो टोटल यहाँ हमारे पास हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये तो अब हो गया इसका जो है ना हमारे पास डाटा। तो अब आगे जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन हमारे पास ये होगा। अब देखिए ये फार्मूला जो हम लिखेंगे, हम लिखेंगे as we know n is equal to small m over कैपिटल m। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 6 ग्राम और 18 ग्राम पर मोल। तो ये जो है ना अब वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी n की वो हमारे पास आ जाएगी 0.33 मोल। ठीक हो गया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ।
तो उसको हम लोग मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हमारे पास फोर्स के लिए हम लोग एफ जो है ना यूनिट सॉरी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जस्ट मैथ होता है ना, जस्ट मैथ सब्सटेंस का, उसको हम लोग एम के स्मॉल एन के साथ, और जो मोलर मैथ होगा उसको कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल है कि उसमें वो ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखें, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने एंड we have to find out, and the given mass is 6 grams while the molar mass of water is 18 gram per mole. As we know, the atomic mass of hydrogen is 1 and while of oxygen is 16. So we can say that as you know, in one molecule of water there are 2 hydrogen atoms. So for overall hydrogen atomic mass is 2 plus 16, that will be equal to 18 gram per mole. And in solution, as we know that according to this formula, by applying this formula, n is equal to m over ma, by putting the values of small m, that is 6 grams and 18 gram for molar mass, the answer will be 0.33 mole. Okay, clear? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो अब आगे जो है ना वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारे पास जो है एक कैलकुलेशन होगी। इसी तरह अगर जो है ना दूसरी जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि कैलकुलेटिंग दूसरी जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो ये है कि कैलकुलेटिंग मैथ ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो हम लोगों ने उसका मैथ कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है, हम इसी फार्मूले को जो है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोलर मैथ जो है ना ये एम अगर आप कहते हैं डिवाइड हो रहा है तो उसी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वो होगा मैथ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ज़रब मोलर मैथ। ठीक हो गया। तो ये इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू हमारे पास हो गया n क्रॉस m हो गया। ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे एक लोग हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने जो है ना, हाँ जी, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द मैथ ऑफ ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 0.25 मोल्स होंगे उनका मैथ कितना होगा। तो वो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमें जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं वो है 0.25। तो इसी तरह जो m है वो हम लोगों ने स्मॉल m वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और मोलर मैथ हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो होता है 100 ग्राम्स पर मोल। तो ये भी जो है ना आप लोगों को अब आ गया होगा। तो ये हम लोग इस तरह कैलकुलेट करने हैं क्योंकि ये जो है ना ये हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक एटम हमारे पास जो है वो कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 40 प्लस 12 हो गया 52, और ऑक्सीजन एक का जो है वो 16 होता है। तो 3 का जो है ना वो हो जाएगा 48, और 48 प्लस जो है 52 हमारे पास 100 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसका जो मैथ फाइंड आउट करना है तो फार्मूला जो है वो हमारे पास है n क्रॉस m। तो n की वैल्यू n क्रॉस m है, तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ग्राम। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग जो है ना उसका जो है वो मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर होगा कि जो 25 ग्राम होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 0.25 होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह अब आगे जो हमारे पास दूसरी कैलकुलेशन है वो है हमारे पास कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स जो है ना फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अगर हमें जो है ना वो किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो दिए गए हैं तो हम लोग उसके जो है ना नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं पार्टिकल
जी ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ये जो हमारे पास एन है ये एवोगैड्रोस नंबर को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन, तो ये एज इट इज आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक होगा, तो ये हमारे पास एन ए आ गया। ठीक है, तो अगर हमें जो है ना वो किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसको जो है ना उसके एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो है ना वो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसको जो है ना मैथ को डिवाइड कर रहे थे मोलर मैथ के साथ, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर हम लोग जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। अब आ गया है जो कैलकुलेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें नंबर ऑफ जो है पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मोल्स हमें जो है वो प्रोवाइडेड है, गिवन है, तो फिर उसके लिए हमारा जो फार्मूला होगा वो यही फार्मूला होगा। इसमें जो है जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। ये जो है ना ये एन एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या फिर इसको हम लोग जो है ना वो इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे स्मॉल एन लिख दे और ये इसको कैपिटल जो है ना एन उसके एवोगैड्रोस नंबर के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दे। तो नंबर ऑफ हमारे जो है ना पार्टिकल्स हम लोग इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ओके क्लियर है। तो अब जो है ना ये जस्ट जो सिंपलेस्ट जो है कैलकुलेशन होती है। तो अगर आप लोग जो है ना वो दो क्वेश्चन जो है ना वो मतलब कि जो है ना दो फार्मूले याद कर लो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के दो फार्मूले, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे मैथ ओवर मोलर मैथ के इक्वल होता है, और जो दूसरा फार्मूला वो है नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो इक्वल होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर जो है ना एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। ये दो फार्मूले अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों को तकरीबन जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये वाला अगर आप लोगों ने लिख लिया तो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 36 grams of water। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है फाइंड आउट करने, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तो ये कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। तो अब ये भी जो है ना कंफ्यूजन बन गया है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब अगर इसी तरह हमें जो है ना वो मैथ दे दिया गया है तो उससे पहले हम लोग जो है ना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो है ना वो आप कह सकते हैं कि सिंपली जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए जो सोल्यूशन होगा हमारा, यहाँ पे देखें हमें जो दिया गया हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने जो है ना फाइंड आउट करने हैं। मैथ हमारा जो है ना वो 36 ग्राम है, और इसी तरह जो हमारा मोलर मैथ है वो हम लोग जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मैथ फाइंड आउट करने के लिए आप देखें अगर वाटर का हम लोगों ने मोलर मैथ फाइंड आउट करना है तो ये इस तरह से होगा मोलर मैथ ऑफ वाटर जो है ना, क्योंकि हम लोग मोलर मैथ के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। तो आप देखें इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 और ऑक्सीजन की जगह पे 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक बार 2 + 16 ये 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये हमारे पास वो जो इंडिविजुअल के एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको हम लोगों ने ऐड करना होता है। तो अब ये हमारे पास मोलर मैथ है वो आ गया 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स भी जो है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है NM ओवर स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36/18। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ गए 2 मोल।
तो अब जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो 2 मोल आ गए। तो अब हम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं जो जस्ट स्मॉल एन लिख रहा हूँ और एवोगैड्रोस नंबर के लिए एन ए लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल आए हैं वो 2 है और जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू थी वो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी। ठीक है, तो अब ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्योंकि बात पार्टिकल की हो रही है तो फिर इसका भी यूनिट पार्टिकल का पार्टिकल ही होगा। या फिर इसको आप लोग जो है इसका अगर ये जो पॉइंट है 1 डिजिट इधर मूव करेगा, लेफ्ट मूव करेगा तो यहाँ से 1 पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी वो साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से। ये हो जाएगा 1.2 हाँ जी 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल। तो ये जो है ना हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे उनकी वैल्यू आ गई है 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल। ओके, क्लियर। तो ये जो है अब केमिकल कैलकुलेशन थी जो कि जो है ना आप लोगों को फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर इसके अलावा भी पूछ लिया जाए कि एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास और एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप लोग इस तरह जो है ना उसको शॉर्ट क्वेश्चन को भी जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएंगे तो आप लोगों ने जस्ट 2 फार्मूले, एक नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हमारे पास मैथ और मोलर मैथ, और जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।